फ्रेंड्स, आपका फिर से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस। तो बेसिस में सबसे पहले समझता है कि व्हाट इज बेस। बेस होता क्या है? व्हाट इज बेस? अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट, अरहेनियस कॉन्सेप्ट, अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार the chemical substance, the chemical substance, the chemical substance which liberate OH minus ion, OH minus ion in their aqueous solution. Aqueous solution is called as base, is called as base। जो सब्सटेंस OH माइनस आयन देता हो पानी में डिसॉल्व करने पे उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि NaOH, NaOH को पानी में डाला गया और ये क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस एक्वस। तो पानी में क्या देता हो? दैट इज OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन दे देता हो तो उसे हम कहते हैं बेस। दैट इज कॉल्ड एज द बेस, दैट इज कॉल्ड एज द बेस। ठीक है। उसी तरह से KOH को पानी में डालिए तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज K प्लस OH माइनस, दैट इज बेस। तो क्या हुआ? OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज द बेस। उसी तरह और भी एग्जांपल ले लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालिए, क्या मिलेगा आपको? Ca+2OH माइनस बेस। अब जरा डिपेंड करता है। उसी तरह से MgOH पानी में डालने के बाद H2O तो क्या बना? Mg+2OH माइनस बेस। तो ये आपका रहा बेस के एग्जांपल्स रहे। तो वेरियस एग्जांपल, ये आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ बेसिस। मेन आते हैं नेक्स्ट में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है? प्रॉपर्टीज। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो बेस के हम प्रॉपर्टीज पहले जान रहे हैं। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कांसेप्ट जो OH माइनस आयन पानी में देता है, पानी में डिसॉल्व करने पे उसे हम बेस कहते हैं। दैट इज आल्सो नॉट ए परफेक्ट डेफिनेशन फॉर बेस। ठीक है। इसके अलावा और भी लॉरी ब्रॉन्स्टेट आया है, बहुत सारे हैं। जस्ट ये 10th क्लास और MTSC के लिए बच्चों के लिए सिंपली बता रहे हैं तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, आगे आते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या आएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे कि पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट, जब उसको चखते हैं तो बीटर इन कड़वा लगता है, बीटर इन टेस्ट होता है। एसिड क्या था? सावर इन टेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्या होता है? इट इज सोपी इन टच, सोपी इन टच, सोपी इन टच मतलब इसको टच करने पे, जो सोप को टच करने के बाद चिपचिपापन आता है तो वो चिपचिपापन इसके अंदर आता है। तो सोपी, क्योंकि सोप का फॉर्मेशन गैस की वजह से ही होता है, दैट्स व्हाई सोपी इन टच। नेक्स्ट, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जब उस सॉल्यूशन के अंदर, बेस के अंदर हम जो ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है उसके जब डालते हैं तो उसका कलर जो चेंज हो जाता है वो क्या होता है? ये कलर इसका क्या था? रेड था, और रेड से किस में ये कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज द ब्लू कलर में कन्वर्ट। तो ये कंफर्म करता है कि वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। तो व्हेन लिटमस पेपर को हम सॉल्यूशन बेस के अंदर डालते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्लू, व्हिच कंफर्म दैट इट इज ए बेस। ठीक है। तो क्या? इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। नेक्स्ट आते हैं, इट act as, it also act as an electrolyte,
वाई? बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ free ions in their solution state. सॉल्यूशन स्टेट में जाने पे वो जो फ्री आयन होते हैं, जैसे कि Na+OH-, क्या हो गया? आयन फ्री हो गया। तो इफ आयन इज फ्री इन द सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए ये आयन इस पे है, अगर वो फ्री है तो ऑफ कोर्सली इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से कंडक्ट होती है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो या तो आयन फ्री हो। तो आपके यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे आयन फ्री है और आयन फ्री होने की वजह से क्या होता है? सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ फ्री आयन प्रेजेंट इन इट। कौन सा? इन द सॉल्यूशन स्टेट, नॉट इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में नहीं होगा, ड्राई स्टेट में नहीं होगा, ओनली इन द सॉल्यूशन स्टेट। ओनली इन द सॉल्यूशन स्टेट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बेसिस। क्या बात करते हैं नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस में आते हैं, तो टाइप्स ऑफ बेसिस में जब हम इसके टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिस, तो इसकी क्लासिफिकेशन दो बेसिस में करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? ब्रेक होना, टूटना, ब्रेक होना। और दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर। तो डिसोसिएशन के आधार पर ये मेनली दो तरह के हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकेंड वन इज द वीक बेस। अब क्वेश्चन होता है, व्हाट इज strong base and what is weak base? The base which is completely dissociates into their ions, जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है उसके आयन में, हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। दैट इज NaOH, KOH, ये पूरा का पूरा क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है Na+ एक्वस, NOH- एक्वस। AQ मतलब एक्वस, इसलिए हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या होता है? वीक बेस। कौन होता है? द बेस which is partially dissociated, dissociates into their ions is called as weak base। एग्जाम्पल में इसका कौन होगा? एग्जाम्पल में जैसे कि MgOH होल 2, FeOH होल 3। तो ये क्या है? वीक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि MgOH, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, MgOH होल 2 को ब्रेक कराओगे तो ये क्या बनेगा? ये पार्शियली मतलब क्या, आगे भी जाएगा और पीछे भी, Mg+2 एंड OH-। ठीक है, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी आएगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। इट विल नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, so that's why it is a what? weak base। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए, जितना भी आपने डाला वो सारा डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग बेस। जो पार्शियली हो तो उसे वीक बेस कहते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ concentration, it is of two types: concentrated base
and second one is the dilute base. Dilute base. Concentrated क्या है? The base which contains more than 30% of its solution as compared to water, जिसमें 30% से ज्यादा बेस हो वाटर के कंपेयर में, तो हम उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस. बट इन केस ऑफ डाइल्यूट, द बेस विच contain less than 30% of its concentration as compared to water, that is called as the dilute base. हम उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट बेस कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, जैसे मान लीजिए 20% NaOH, 20% NaOH dissolving 80% ऑफ वाटर. उसमें 80% वाटर है और 20% क्या है? NaOH है, तो हम उसे कहते हैं डाइल्यूट बेस. लेकिन यहीं पे हम बोले कि 60% NaOH है और 40% वाटर है, तो हम इसे क्या कहेंगे? दैट इज example of concentrated base. This is the example of concentrated base. तो ये रहा आपके टाइप्स ऑफ बेसिस. पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, तोड़ने के आधार पे दो तरह के, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, वन इज concentrated base एंड अदर इज डाइल्यूट बेस. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड बार में. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. दैट इज व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज. उससे भी पहले एक और बात बता दें, इसमें एक टर्म आता है अल्काली. क्या आता है टर्म? अल्काली आता है. व्हाट डू यू मीन बाय अल्काली? व्हाट डू यू मीन बाय अल्काली? अल्काली क्या होता है? तो अल्काली वो होता है द वाटर सॉल्युबल बेस. बेस का ही डेफिनेशन में आता है. देखा, द वाटर सॉल्युबल बेस, द वाटर सॉल्युबल बेस, द वाटर सॉल्युबल बेस is called as what? Alkali. Alkali मतलब जैसे कि एग्जांपल में NaOH, KOH, ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? जैसे एग्जांपल में देख लो, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, cesium hydroxide. तो all are these what are called as the alkali, water soluble base है. They are the water soluble base. That's why it is called as the what? Alkali. क्या कहते हैं? हम उसको अल्काली कहते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में, which of the following base is not soluble in water. जैसे एग्जाम्पल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, that the magnesium hydroxide, ये that is not soluble in water. वाटर में soluble नहीं होता है, बेस है और soluble नहीं होता है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में soluble नहीं होता है. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट, आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आते हैं. पहला, फर्स्ट वन, रिएक्शन विथ मेटल्स. रिएक्शंस विथ मेटल्स. तो लिखिए, व्हेन हाई reactive metal reacts with base
strong base, then it form salt and produce hydrogen gas. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिंक रिएक्ट विथ NaOH फॉर्म सोडियम जिंकेट, सोडियम Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इट फॉर्म व्हाट? सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है दैट द सोडियम जिंकेट, अब जरा ध्यान से देखो, मेटल रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह से एल्युमिनियम NaOH के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा NaAlO2 एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बना रहा है, सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दैट्स वाई, अब जरा ध्यान से देखो, इसीलिए बेस को मेटल के अंदर स्टोर करके नहीं रखते हैं, बिकॉज इसीलिए क्वेश्चन आता है, दैट्स वाई bases are not stored in metal container, इसीलिए उनको मेटल कंटेनर में हम स्टोर करके नहीं रखते हैं। क्या? कौन सा? बेसिस को, बिकॉज दे रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट सेकेंड प्रॉपर्टी? रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है? वो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा? दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉन मेटल प्लस बेस फॉर्म, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब क्वेश्चन उठता है why it neutralization takes place? Why neutralization takes place? Because non-metal oxides are acidic in nature. What is that? Acidic in nature. That's why it forms salt and water. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड reacts with calcium hydroxide, it form calcium carbonate plus water. Why? Because कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करने पे पानी में ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा आपका? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, नेक्स्ट आइए आगे का, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये पानी में डालने पे क्या बनाएगा? पानी में मतलब जो भी रिएक्शन होगा ये किसके अंदर हो रहा है? सारा वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है। तो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मतलब क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलने पे क्या बनाता है? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बनता है ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में समझाया हूँ, पिछले पार्ट्स में कैसे एसिड बनते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो सल्फ्यूरस बन रहा है तो सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? Na2SO3 प्लस H2O। उस तरह क्या हो? इस बात से कंक्लूजन क्या निकला आपको? नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपका इजीली रिएक्शन हो गया। उस तरह से और भी जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि आप ले सकते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है तो फॉस्फोरस का भी कर सकते हैं, P2O5, ठीक है, NaOH क्या बन जाएगा? Na3PO4 प्लस H2O। कैसे? क्योंकि ये पानी में डालने पे, वाटर में डालने पर क्या बनेगा? H3PO4 बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, और फॉस्फोरिक से फॉस्फेट आता है तो सोडियम फॉस्फेट बनाता है, इट विल फॉर्म
sodium phosphate, that is a sodium phosphate, sodium sulfide and calcium carbonate. तो क्या हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड heavy water, that is what salt and water. So non-metal oxides are acidic in nature, that's why acid react with base form salt and water. Okay, next आते हैं इसमें कुछ जो कि दूसरे हैं जो आपके नहीं है सिलेबस में, फिर भी उसको जान लेते हैं. सिलेबस से रिलेटेड चीजें पहले बता लें, उसके बाद से देखते हैं. नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका आते हैं डाइल्यूशन ऑफ बेस. डाइल्यूशन ऑफ बेस, डाइल्यूशन ऑफ बेस करने पे क्या होता है. बेस में डाइल्यूशन करने पे मान लीजिए इसके अंदर एसिड मतलब क्या Na+NOH- बेस था इस पानी के अंदर. इसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट को ऐड कर दिया. सॉल्वेंट को ऐड किया, ऐड सॉल्वेंट मतलब वाटर को हमने ऐड कर दिया. तो पानी का अमाउंट बढ़ने की वजह से व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन में क्या होगा, OH के कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा. तो याद रखिए ऑन डाइल्यूशन, ऑन dilution the concentration of OH minus ion decreases. concentration of OH minus ion decreases. क्या होता है, डिक्रीज होता है. concentration of OH minus ion इजीली वहां पे डिक्रीज होगा. ठीक है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन व्हेन एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द बेसिस एंड इट मेक्स देम डाइल्यूट, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस मतलब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. मतलब क्या, कहने का मतलब है कि अगर इसका 5 लीटर था, ठीक है, 5 लीटर और वाटर ऐड कर दिया गया. अब मान लीजिए यहाँ पर ये था 100 OH माइनस आए. कितने थे, 100 थे. 5 लीटर में 100 OH माइनस आए थे. 5 लीटर में तो कितना, 1 लीटर में कितना आएगा, 100 बाई व्हाट 5, कितना आया 20. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, 20 OH माइनस आयन पर लीटर. बट 5 लीटर एडेड, तो देन व्हाट हैपेंड, तो 10 लीटर हो गया. वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर. 100 अभी भी है, OH माइनस तो चेंज नहीं हुआ. तो क्या हुआ, अब आ जाओ सेकेंड टर्म में, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 10, तो 10 से 10 हो गया तो क्या हो जाएगा 10 OH माइनस आयन, 10 OH माइनस आयन पर लीटर. तो अब क्या हुआ, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. ऑफ कोर्सली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. चाहे वो एसिड का हो या बेस का हो, डाइल्यूशन होने पे एसिड में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है एंड बेस में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. MCQ क्वेश्चन में इस टर्म को घुमा कर डाला जाएगा. ठीक है, तो अच्छे से समझ लो, इसीलिए मैं एग्जांपल देके समझाया. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन या डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट को ऐड करने पे, सॉल्वेंट के ऐड करने पे. अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स. थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग.